नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार का भूगोल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में। इस वीडियो में टोटल आपकी ज्योग्राफी का 80 प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। ये आपके बिहार के जो भूगोल है उसका मास्टर वीडियो है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसका पहले हिस्ट्री का मास्टर वीडियो अपलोड किया गया है, जो उसे नहीं देखे जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में से सबसे पुराना कौन है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है सबसे पुराना है। जो खड़गपुर पहाड़ियाँ कब की है? तो धारवाड़ क्रम की है, ठीक है, धारवाड़ क्रम की है। जबकि जो रोहतास पठार है, इसे याद रखिएगा, विंध्यन क्रम की है। और उत्तर पश्चिम जो पहाड़ियाँ हैं ये शिवालिक हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। और उसके बाद जो उत्तर गंगा का मैदान है ये नवीनतम मैदान है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो विशेषज्ञों ने जो है कैमूर जिले का दौरा किया था, ठीक है, कैमूर जिले का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विशेषज्ञ आपके कैमूर जिले का दौरा किए थे, इनके द्वारा संकेत दिया गया कि बिहार जो है एक महापाषाणिक राज्य है, बिहार एक महापाषाणिक राज्य है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ये आपके बिहार है, ठीक है, बिहार के जो इस साइड का इलाका है ये आपके धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला है, ठीक है। तो मुंगेर इसमें आ जाएगा, ठीक है, जमुई भी आ जाएगा और नवादा भी आ जाएगा। जबकि जो रोहतास है इस इलाके में है, ठीक है, रोहतास यहाँ पर है। तो रोहतास जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रोहतास है विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं रोहतास में, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिलों में ही पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है जो बिहार है ये अपना बिहार है। बिहार के जो उत्तर में होती है बालसुंदरी मिट्टी पाया जाता है, और बिहार के दक्षिण में जो है बलथर मिट्टी पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऐसे हम बिहार का ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे। पहले एक बार हम जो ये हम लोग चल रहा इसे ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम लोग बिहार की ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो जो गंगा में फतुआ के पास कौन सी नदी मिलती है? तो पुनपुन नदी, ठीक है, पुनपुन नदी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो मुंगेर से बहती है, ठीक है, भागलपुर से भी बहती है, सारण से भी बहती है, जबकि कोसी और मगध से नहीं बहती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? तो 12 है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बिहार का क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है बिहार में ही बाहर होते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो ईमानदारी से पढ़ा कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत करते हैं, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत ऐसा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से गंगा गुजरती है? तो पहला लिखिएगा सारण, ठीक है, दूसरा आपको लिखना है बक्सर, तीसरा लिखना है भोजपुर, चौथा पटना, छठा वैशाली, सातवां समस्तीपुर, आठवां बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय, नौवां लखीसराय, 10वां मुंगेर, 11वां खगड़िया और 12वां कटिहार से बाहर चल जाती है झारखंड में गंगा, ठीक है। इन 12 डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी
सबसे लंबी है। तो बिहार के जो है पटना ज़िले में गंगा सबसे लंबी है और लंबाई कितनी है तो 99 किलोमीटर, ठीक है, 99 किलोमीटर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दूसरा स्थान किसका है तो दूसरा स्थान आपके भागलपुर है। भागलपुर में गंगा कितनी लंबी है तो 97 किलोमीटर, ठीक है, 97 किलोमीटर। इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो देख लीजिए, ये आपके बिहार है, ठीक है, और ये आपकी गंगा है, और पूछ रहा कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो ऑप्शन देख लीजिए, बागमती आपके उत्तर से दक्षिण आती है, ठीक है, इस साइड आपके इस साउथ है, साउथ से आपके नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की ओर कोई भी नदी इधर नहीं जाती है क्योंकि जो ऑप्शन में दिया गया है। तो जो बागमती है वो भी आती है आपके नॉर्थ से साउथ की ओर, जो कमला है वो भी आपकी नॉर्थ से साउथ की ओर आती है, कोसी आपके यहाँ पर है, और जो गंडक है आपके वो भी नॉर्थ से साउथ आती है। जबकि साउथ से जो नॉर्थ की ओर नदी कोई भी नदी जो ऑप्शन दिया गया है उसमें नहीं जाती है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, आपको नाम याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है तो CWG से, ठीक है, CWG से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो ये पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि गंडक, बूढ़ी गंडक जो बागमती नदियां हैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले से ही बहती हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे बड़ा कर देते हैं एक बार, हम देख लीजिएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है। तो बिहार में जो है सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो पूर्णिया में होता है, ठीक है, पूर्णिया में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है, अगर पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है तो भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है तो पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में होता है। जो बिहार का बॉर्डर लगता है ये आपके पश्चिम बंगाल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका आता है बिहार, सेकंड पर बिहार है, और तीसरा पर आपके है असम, ठीक है, तीसरा पर है असम, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे परसेंटेज में कभी पूछ देगा कि सबसे अधिक परसेंटेज जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है तो वेस्ट बंगाल में होता है, कितना परसेंट होता है इसे नोट कर लीजिएगा, बिहार में पूछा जाता है परसेंटेज बहुत ज़्यादा। तो 81.34%, ठीक है, 81.34%। उसके बाद जो बिहार है, बिहार में कितना परसेंट होता है तो 8.67%, ठीक है, 8.67%, ठीक है। उसके बाद जो असम है, असम में कितना परसेंट पर होता है तो 7.68%, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है तो उत्तरी कोयल नदी पर रखी थी, उसमें चर्चा में था, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा जा सकता है, अभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है तो जो त्रिवेणी नहर है, आपको ध्यान रखना है, जो गंडक नदी है, ठीक है, पश्चिम चंपारण में गंडक नदी उस पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है तो जो कैमूर पठार है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, चूना पत्थर के लिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है तो इसमें आपको याद रखना है कि जो अनुपम झील है ये बिहार में स्थित है। जो अनुपम झील है बिहार में कहाँ स्थित है तो बिहार के कैमूर में स्थित है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिहार के कैमूर में। जबकि सांभर झील राजस्थान में, और जो सुखना झील है ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर स्थित है तो चंडीगढ़, लिख लीजिएगा, सुखना झील जो है चंडीगढ़ में स्थित है, चंडीगढ़ आपके एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद कामा झील, जो कामा झील है ये कहाँ स्थित है, ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में। जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जो है हरियाणा पंजाब की
राजधानी है, हरियाणा पंजाब की राजधानी है, और जो चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश है उसकी भी अपनी राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो उत्तर बिहार है बाढ़ के लिए जाना जाता है, क्योंकि उत्तर बिहार में लगभग हर साल बाढ़ आती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है। तो इसमें आपको याद रखना है 2008-9 के हिसाब से कितना था, तो था आपके 59.34% था लगभग। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में 2016 और जो 17 का सर्वे आया है उसके हिसाब से कितना है, तो इसे नोट कर लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 56.55%। ठीक है, 56.55%। जो आपको हम परसेंट लिखाते हैं तो आप लोग परसेंट जरूर लिखा कीजिएगा, हम ऐसा ही आपको नहीं लिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे परसेंट ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। बिहार में जो है कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, तो 16 करोड़ टन है अनुमानित भंडार। लेकिन बिहार में जो है प्रमाणित भंडार कितना है, प्रमाणित भंडार 0 है। ठीक है, अनुमानित भंडार तो 16 करोड़ है लेकिन प्रमाणित भंडार 0 है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है। तो जो समस्त वन का प्रतिशत है वो 7.30% है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से लिखना भी है, हम जो आपको बताने जा रहे हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के हिसाब से, ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के हिसाब से आपको हम बताने जा रहे हैं। बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, कुल टोटल कितना है, तो 6877 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 7.30%, जिसमें आरक्षित वन का क्षेत्रफल कितना है, नोट कर लीजिएगा, आरक्षित। ठीक है, आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है, तो 693 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जबकि संरक्षित वन क्षेत्र कितना है, संरक्षित वन क्षेत्र कितना है, तो 6183 वर्ग किलोमीटर। तथा लास्ट वाला पॉइंट है, तथा अवर्गीकृत वन कितना है, अवर्गीकृत वन तो 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, सारे पॉइंट को आपको याद रखना है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो कौन सा जो है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पश्चिम चंपारण में जो है कुल कितना वन है, तो जो पश्चिम चंपारण है वहाँ पर कुल वन है आपकी 904.66 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तथा जिसमें जो है 200, इसी में से 249 जो है 249.19 अति सघन है। ठीक है, ये अति सघन है। उसके बाद आपको 550, ठीक है, 550.24 आपके मध्यम है, इसे नोट कर लीजिएगा, मध्यम है। जबकि अलग लिख रहे हैं फिर से 105, ठीक है, इसे हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 105.23 जो आपके खुले बने। ठीक है, वर्ग किलोमीटर 105.23 वर्ग किलोमीटर क्या है, खुले बने, इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र किस ज़िले में है, नोट कर लीजिएगा, तो भभुआ में। ठीक है, भभुआ में, नोट कर लीजिएगा। फिर से बोलते हैं कि बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र बिहार के किस ज़िले में है, तो भभुआ कैमूर में है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है पश्चिम चंपारण। ठीक है, पहला पर आपके आता है भभुआ, सेकंड पर आता है पश्चिम चंपारण और तीसरे पर आता है रोहतास। अगर पूछ देगा कि न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला ज़िले कौन है, न्यूनतम,
न्यूनतम पूछेगा तो पहला आपके आ जाएगा जहानाबाद और सेकंड आ जाएगा शेखपुरा। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वनावरण वाले जिलों प्रतिशत में, फिर से बोलते हैं कि सर्वाधिक वनावरण वाले ज़िले जो हैं प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में कौन है? तो प्रतिशत में आपके पहला है, प्रतिशत में आपके सबसे अधिक जो पहला है जमुई, ठीक है, जमुई पहला सबसे अधिक जो ज़िला की आबादी आपके टोटल 100 है, तो 100% में से आपके 75% एरिया में जो है वन कहाँ है? तो सबसे अधिक वन जो है आपके मुंगेर में, ठीक है। और सेकंड पर आता है आपके भभुआ, सेकंड पर आता है भभुआ। अगर पूछ देगा कि न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन है, न्यूनतम, तो सबसे कम जो है वन किस जिले में है परसेंटेज के हिसाब से, तो आपको याद रखना है जहानाबाद, ठीक है, जहानाबाद। और सेकेंड में आपके शेखपुरा, ये दोनों याद रखिएगा। सारे कुछ को आपको ध्यान से एकदम सुनना है, इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के जो है सबसे पूर्वी भाग में आपके कटिहार स्थित है। आप लोग मैप में देख लीजिए इसे, ठीक है। आपके पास बिहार का मैप हो, बिहार का मैप में आप लोग जरूर देखिए। अगर आपके पास बिहार का मैप नहीं है तो आप लोग अभी तुरंत गूगल कीजिए, ठीक है, आ जाके देखिए कि कटिहार कहाँ पर है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है तो कहाँ से? हजारीबाग से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये पूछा जाता है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो जो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ठीक है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ठीक है, ये आपके नेपाल है, इस तरीके से नेपाल है। ये पूरा जो इलाका है ये आपके तराई है, ठीक है, तराई है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि बिहार के किन किन ज़िले में तराई का विस्तार है तो नोट कर लीजिएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में जो है तराई प्रदेश का विस्तार है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो जो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है शिवालिक श्रेणी का ही हिस्सा है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी का ही हिस्सा है। और आपको याद रखना है कि जो सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण हुआ है प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, ठीक है, लिख लीजिएगा, प्लीस्टोसीन लिख देते हैं हम आपको यहाँ पर, प्लीस्टोसीन, ठीक है, काल में निर्माण हुआ है। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी है कहाँ पर? ये जो क्वेश्चन पूछा गया था बिहार और झारखंड अलग होने से पहले, फिर भी आपके जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर आपके बिहार ही हो जाएगा। बिहार में जो मुंडा जनजातियाँ हैं सबसे बिहार की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि झारखंड की 3री सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, झारखंड की। नेक्स्ट है कि बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23 है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो 2019 के आंकड़े के अनुसार 2019 के आंकड़े के अनुसार जो है नेशनल हाईवे बिहार में कितना है? तो बिहार में है 5358 किलोमीटर, नोट कर लीजिएगा, 5358 किलोमीटर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है 27 ईस्ट वेस्ट जो राष्ट्रीय राजमार्ग है बिहार की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 487 किलोमीटर एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो कितना बताएं आपको हम अभी? 5358 किलोमीटर, लिख लीजिएगा, 5358 किलोमीटर ये पूछा गया है 2001-2 में, 5358 किलोमीटर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ये भी देख चुके हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या ये? हाँ, रिपीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर के जंगल, जो छोटा नागपुर के जंगल है सदाबहार है, पतझड़ है, सवाना है, कांटेदार हैं,
इसमें आपको याद रखना है जो सदाबहार है ये नहीं है। सदाबहार जहाँ पर हमेशा हरे भरे रहते हैं, जैसे कि जो अंडमान निकोबार के जो जंगल है हमेशा हरे भरे रहते हैं, या जो 0 डिग्री होता है जहाँ पर हमेशा बारिश होता है, डेली बारिश होता है, वहाँ पर आपके हरे भरे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये आपके गलत हो जाएगा। उसके बाद कांटेदार कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता है जहाँ पानी कम पड़ता है, जैसे कि राजस्थान इलाके में, जहाँ मरुस्थलीय इलाके में, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। पतझड़ पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सवाना, जो घास उस होता है वो सवाना होता है, तो ये पाया जाता है। तो 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे, तो 2 और 3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह एस की आपूर्ति कहाँ से की जाती है, तो सिंहभूम से की जाती है, ठीक है, सिंहभूम से की जाती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो बिहार के जो है पश्चिमी जिले में, ठीक है, बिहार के पश्चिमी जिले में। और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, वाल्मीकि अभ्यारण्य, ठीक है, वाल्मीकि अभ्यारण्य, जहाँ पर टाइगर भी पाया जाता है, तो सी इसका। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है बिहार में वन जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो बिहार में जो है बोध गया वन जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो बिहार के मुंगेर जिले में जो है भीम बांध स्थित है, ठीक है, भीम बांध, तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कांबर झील किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में सभी लोग को बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका है वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो गया जिला में स्थित है। जबकि याद रखना है राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसे नोट कर लीजिएगा, चारों पॉइंट को इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, तो बिहार में 3 थर्मल पावर स्टेशन कौन है जो कोयला पर चलता है, नोट कर लीजिए। पहला है बिहार में बरौनी, ठीक है, बिहार में बरौनी। दूसरा कौन है, तो बाढ़ है, ठीक है, बाढ़। और तीसरा नोट कर लीजिएगा, तीसरा है कहलगांव, ठीक है। इन तीनों को चला कौन रहा है, तो इन तीनों को जो है एनटीपीसी चला रहा है, ठीक है, एनटीपीसी संचालित कर रहा है। इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन दिया गया है सारे आपके झारखंड के हैं, तो ये आंसर नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बना है, तो पुराना बिहार का जो है कितना % ज़मीन लेके झारखंड बनता है, तो 45.8% लेके, ठीक है, 45.85% लेके बनता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में बिहार का क्षेत्रफल कितना है, नोट कर लीजिएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए। जब झारखंड बन गया तो बिहार में कितने ज़िले रह गए थे, तो उस समय आपके 37 ज़िले रह गए थे, ठीक है, 37 ज़िले। लेकिन वर्तमान में बिहार में कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं। तो आपको याद रखना कि 38वां कौन ज़िला है, नोट कर लीजिएगा, 38वां कौन ज़िला है, तो अरवल है, ठीक है, अरवल का आप लोग मैप में लोकेशन देख लीजिएगा। अरवल कब बनता है, तो अगस्त 2001 को, ठीक है, अगस्त 2001 को जो है नया डिस्ट्रिक्ट बनता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कोई भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है, अभी 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मुरी जाना जाता है, जो मुरी लोकेशन है ये किस लिए जाना जाता है, तो एल्यूमिना प्लांट हेतु, ये झारखंड में स्थित है, ठीक है, ये झारखंड में स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके 97-98 क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना का स्थानीय समय देख लीजिए, भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित है। तो कौन इसका आंसर होगा, आप लोग सोच लिए हैं। इसमें आपको हम समझा देते हैं कि यहाँ पर देखिए अपना बिहार ये है और इस साइड में आपकी है इलाहाबाद की नैनी, ठीक है, बिहार में पटना कहीं यहाँ पर होगा।
तो आपको ध्यान रखना है कि इधर आपके यहाँ पर नहीं, इधर होगा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, ये आपके इंग्लैंड में है, ग्रीनविच जिसे बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि ग्रीनविच से भारत क्या है, ईस्ट में, क्या है, ईस्ट में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि जो भारत का समय है जो इंग्लैंड है उससे आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या है, इलाहाबाद का नहीं है, इधर आपके पटना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पटना का समय है जो इलाहाबाद का नैनी है उससे आगे है, ठीक है, उससे आगे है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि भारत का जो मानक समय कितना है, तो नोट कर लीजिएगा, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर, क्योंकि ईस्ट में है इसीलिए, ठीक है। और इधर जाएंगे अमेरिका की तरफ तो हो जाएगा आपकी बेस्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा, बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस बात को हम ध्यान रख कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ देगा कि पटना किस देशांतर पर है, पटना, ये तो पूछा जा सकता है, बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो पटना किस देशांतर पर, नोट कर लीजिएगा, 85 डिग्री 13 मिनट पर, ठीक है, 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर। पूर्वी देशांतर बार बार जोड़ दे रहे हैं, पूर्वी देशांतर पर हम इस बात को बार बार जोड़ दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको पूर्वी देके ऑप्शन में फंसाया जाता है, ठीक है, आपसे पूर्वी दे देगा और पश्चिमी दे देगा। तो आपको ध्यान हमेशा रखना है कि हम लोग पूरब में, हम लोग जो अपना समय है ग्रीनविच है उससे आगे है, ठीक है, और ईस्ट में है, यह है पूरब में, ठीक है, सर पूरब है कि नहीं है, आप लोग मैप में देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने ज़िले से सीमाबद्ध था। जुलाई 2018 तक जो है पटना जिला बिहार के कितने ज़िले से सीमाबद्ध था, मतलब सीमा लगता था। तो टोटल 9 ज़िले से, ठीक है, 9 ज़िले से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन ज़िले थे इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। पहला है भोजपुर, दूसरा है सारण, तीसरा है वैशाली, चौथा है समस्तीपुर, पाँचवा है बेगूसराय, छठा है लखीसराय, सातवां है नालंदा और आठवां है जहानाबाद और नौवां है अरवल। नोट कर लीजिएगा, अरवल जो है बिहार का सबसे लास्ट में बना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सबसे लास्ट में बना डिस्ट्रिक्ट कौन है, अरवल। कब बनता है, 2001 में। नोट कर लीजिएगा इसे भी, ठीक है, इस सारे पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। इसमें आपको क्या चेक करना है, आपको हम बता देते हैं कि आपको भागलपुर का लोकेशन चेक करना है कि भागलपुर जो है किन किन डिस्ट्रिक्ट से टच करता है। भागलपुर पूछा जा सकता है। बिहार शरीफ चेक कर लीजिएगा, ठीक है, किन किन डिस्ट्रिक्ट से, बिहार से मतलब नालंदा जो किस किस डिस्ट्रिक्ट से लगता है उसकी सीमा, इसे चेक कर लीजिएगा आप, भागलपुर और नालंदा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है चावल के बाद दूसरा फसल कौन है। तो दूसरा चावल के बाद गेहूँ है, पहला आपकी चावल है, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि भारत सरकार ने जो है 2 जनवरी 2020 को जो है मक्का और गेहूं उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए जो है बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कृषि कर्मण पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया था 2020 में। तो बिहार को, और मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता दोनों के लिए, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो जो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन है, तो चावल है पहला, दूसरा गेहूं है, तीसरा मक्का है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का और गेहूं के लिए ही बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है 2020 में, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। बिहार में जो है कृषि का स्वरूप क्या है, तो आत्मनिर्भर है, ठीक है, 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था, आत्मनिर्भर है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा आपके सही है। ये 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो कौन सा जो जोड़ा है आपके सही है, ये देख लीजिए कौन सा जोड़ा आपके सही है। तो लाइमस्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्टजाइट मधुबनी, लेड जिंक गया। तो इसमें जो है लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो लाइमस्टोन जो है और किन किन डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो मुंगेर, ठीक है, मुंगेर और रोहतास। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो माइका है, ये माइका ये कहाँ पाया जाता है, तो माइका ये नवादा में, ठीक है, नवादा में, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद है क्वाट जाइट, जो क्वाट जाइट है ये कहाँ पर, लखीसराय, नोट कर लीजिएगा, लखीसराय, ठीक है। उसके बाद आपका है जैसे क्वाट लखीसराय और भी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, मुंगेर में भी, ठीक है, मुंगेर में और नालंदा में, तीन डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। जो क्वाट जाइट है लखीसराय में भी और मुंगेर में भी और नालंदा में भी। साथ में आपको याद रखना है लेड और जिंक, जो यहाँ पर लिखा गया है लेड और जिंक, ये कहाँ पर, तो नोट कर लीजिएगा बांका, ठीक है, बांका और रोहतास, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा आपके सही नहीं है, ठीक है, कौन सा जोड़ा आपके सही नहीं है, तो देख लीजिए। ऑयल रिफाइनरी बरौनी में, सही बात है। सीमेंट बंजारी में, ये भी सही है। फर्टिलाइज़र जो है भौराही में है, तो ये भी सही है, जो फर्टिलाइज़र है भौराही में, ये भी सही है। जबकि रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी ये भागलपुर में नहीं है, तो ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है जो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी है, लिख लीजिएगा, पहला मुजफ्फरपुर और दूसरा मोकामा, मुजफ्फरपुर और मोकामा में है, ठीक है। तो डी आपके गलत हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खाने का कहाँ स्थित थी, जो नेक्स्ट है कि 17वीं शताब्दी में जो है बिहार में सोने की खाने कहाँ स्थित थी, तो स्थित थी पटना में, ठीक है, पटना में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका कथन है, रॉल्फ फिंच के अनुसार बोला जाता है कि पटना में लोग जो हैं खास स्थानों में गहरी खाई खोदकर जो है बड़े बड़े कटोरे में मिट्टी को धोकर सोना प्राप्त करते थे। किसका कथन है, रॉल्फ फिंच का, ठीक है, रॉल्फ फिंच का, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको और भी बताना है कि बिहार के और किन डिस्ट्रिक्ट में जो है सोना पाया जाता है अभी वर्तमान में, ठीक है। अभी बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि सोना जो है और किन डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, कमेंट करके आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, तो चारों ऑप्शन देख लीजिए। ये पूछा कब गया, 2018 में पूछा गया है। तेल शोधनागार, तो बिहार में देखिए तेल का भंडार तो है नहीं, तो हम तेल का शोधन कहाँ से करेंगे, हमें लाना पड़ेगा तो और महंगा पड़ जाएगा। उसके बाद है वन आधारित उद्योग, जो बिहार है, बिहार में वन भी बहुत कम है, कितना है 7.30%, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि बालू का खनन उद्योग, बालू खनन ये भी नहीं। उसके बाद है कृषि आधारित उद्योग, हाँ बिहार में जो है, क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो बिहार में आप वस्त्र उद्योग भी लगा सकते हैं बिहार में, साथ में चमड़ा उद्योग भी आपके लगा सकते हैं, क्योंकि वस्त्र उद्योग को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो गंगा उस पानी को पूर्ति कर देगी। साथ में चमड़ा उद्योग को भी पानी की ज़रूरत पड़ता है, तो चमड़ा उद्योग को भी जो गंगा हमारी पानी उपलब्ध करा देगी। लेकिन उससे क्या है कि उद्योग तो स्थापित हो जाएंगे, लेकिन उन पानी का अगर ठीक से अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो गंगा हमारी प्रदूषित हो जाएंगी। जैसे कि कानपुर से जब गंगा बाहर निकलती है, जो कानपुर सिटी है उससे बाहर निकलती है गंगा, तो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कानपुर में जो है बहुत ज़्यादा चमड़ा का फैक्ट्री है। उसके कारण वहाँ पर जो वाटर है, जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, वो वाटर को ना तो बढ़िया से ट्रीटमेंट करती है और सीधे गंगा में गिरा देती है, जिससे वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा वाटर की ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो जितना भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बिहार ज्योग्राफी से, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जो चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।